रिकॉर्डिंग। सो आज कल किसी ने कहा था कि स्टेयर मतलब कि अगर किसी को जानना है स्टेयर के बारे में, सो शुड आई स्टार्ट विद दिस स्टेयर पार्ट और द Yes. टेम्पलेट? ओके I सो think stairs, maybe. ओके Ifra? सॉरी क्या कह रही हो? मैंने कहा stairs से ठीक है? stairs से बहुत मसला होता है stairs ड्रॉ करते हुए क्योंकि Revit में हाँ ठीक। ओके सो पहले मैं आप लोग को एक स्टेयर पहले अपनी दिखा देता हूँ जो मैंने कुछ डिफरेंट शेप्स की स्टेयर बना के रखी हैं। सो दीज आर टाइप ऑफ स्टेयर्स जो कि मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, बट हम देखेंगे कि ये सब स्टेयर इसमें रेविट में कैसे बनते हैं। सो आई विल जस्ट गो टू न्यू एंड स्टार्ट। लेट मी स्टार्ट विद द डिफ़ॉल्ट मेट्रिक टेम्पलेट जो हमारे रेविट में पहले से आता है। ओके सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही लेवल है। लेट मी चेक कि इसकी हाइट क्या है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे 4000 मिलीमीटर हाइट है इसकी। आप चाहें तो इसे घटा सकते हैं 3000। लेट मी कीप जो हमारी एवरेज हाइट होती है प्रोजेक्ट्स में। सो नाउ आई विल गो टू लेवल 1 एंड यहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पे स्टेयर मिलेगा। मैंने इसकी शॉर्टकट सेट करके रखी है STR, आप खुद से भी कर सकते हैं ऑप्शन में जाके। सो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। सो ये मैंने स्टेयर चूज़ किया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट मेक एनी स्टेयर। सो एज यू कैन सी कि हमने जैसे ही यहाँ पे स्टेयर पे क्लिक किया, ये हमें लेवल 1 से लेवल 2 बेस लेवल जो है जहाँ से भी जहाँ तक आपको स्टेयर बनानी है ये हमें यहाँ पे दिखाएगा। सो फॉर एग्जांपल वी हैव जस्ट 2 लेवल ओवर हियर। सो ये लेवल 1 से लेवल 2 तक स्टेयर ड्रॉ कर रहा है एंड एज यू कैन सी द डिजायर नंबर ऑफ स्टेयर इज 16। यू कैन मतलब कि आप इसे चाहें तो घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे हमारी डेप्थ और हाइट दी हुई है। सो लेट्स जस्ट मेक स्टेयर फर्स्ट एंड देन वी विल मेक सम चेंजेस टू इट। सो एज यू कैन सी हमने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, ये स्टेयर खुद से अगर आगे जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे दिखाता है कि 7 स्टेयर क्रिएटेड एंड 8 रिमेनिंग। सो आप जैसे प्रोसीड करेंगे यू कैन सी द नंबर इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नीचे में। एंड अगर आप चाहें फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 10 स्टेयर बनानी है आगे फिर 5 स्टेयर बनानी है। सो एज यू कैन सी कि हमारी बीच में एक राइजर क्रिएट हो गई है। ये द मोस्ट सिंपल स्टेयर है हमारी जो यूज़ होती है। एंड अगर हम यहाँ पे 3D व्यू में जाएं इसके लिए तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्टेयर कुछ इस तरह से बन चुकी है। ओके देन ऐसी तो हमारी स्टेयर नहीं होती बिकॉज जितने भी हम लोग यूट्यूब। Ifra, sorry Saurabh, Ifra वो फिजा का मैसेज आया है there is an important call अभी वो कह रही है कर लो तो फिर मैं I'll join back in a few minutes ठीक है कॉल ओके करके ओके आई विल शेयर द ओके वीडियो लिंक, टेंशन नहीं चलो ठीक है लेना। थैंक ओके यू चलो ओके सो ये हमारी नॉर्मल स्टेयर होगी। देन अगेन लेट्स ड्रॉ। ओके let us do some changes to this stair. So as you can see, okay, let me draw first one or two more stair. For example, this one, something like this. So as you can see कि इसमें हमारी लैंडिंग है और इसमें हमारी लैंडिंग नहीं है। सो पहले हम देखते हैं कि इसके लैंडिंग में हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं एंड स्टेयर में और क्या क्या एडिटिंग पार्ट्स होते हैं। सो आप एडिट टाइप पे जा सकते हैं एंड एज यू कैन सी कि हमारी जो यहाँ पे ट्रेड डेप्थ और हाइट दी हुई है ये मैक्सिमम 250 है एंड राइजर हाइट 190 मिलीमीटर है। एंड ये जो हमारी रन विथ है ये 1000 मिलीमीटर है जो कि हम अक्सर अगर यूके की प्रोजेक्ट देखते हैं तो 800 टू 900 मिलीमीटर तक रहती है। सो आप चाहे तो यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट मी डू इट एज 800 मिलीमीटर 800। ओके एंड देन देयर इज द रन टाइप हियर। अगर आप यहाँ पे जाएं तो आप ये रन टाइप में चेंज कर सकते हैं कि ट्रेड की मटेरियल क्या होगी, राइजर की मटेरियल क्या होगी, इसकी थिकनेस क्या होगी। सो यू कैन चेंज एवरीथिंग। सो वन बाय वन हम लोग इन सब पे नज़र डालेंगे। सो पहले मैं कहाँ शुरू करूँ? ओके बिफोर स्टार्टिंग दैट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको साइड में जो यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं ये जो लाइन आपको साइड में दोनों साइड दिख रही है इसे हम स्ट्रिंजर्स कहते हैं। एंड अगर आप किसी स्टेयर में इस स्ट्रिंजर्स को हटाना चाहते हैं देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू एडिट टाइप। देन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास राइट सपोर्ट है एंड देन देयर इज लेफ्ट सपोर्ट। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंजर्स क्लोज्ड। अगर आप इसे ओपन कर देते हैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक साइड ओपन रखा है एक साइड क्लोज रखा है एंड अप्लाई इट एंड एज यू कैन सी अगर हम यहाँ पे अपने राइट साइड में जाएं तो यहाँ की जो स्ट्रेंजर्स है यहाँ से थोड़ी डिफरेंट हो गई है। ये हम इसे कहते हैं ओपन स्ट्रेंजर। अगर आप डाउन साइड से देखें तो अच्छा कैन यू सी द चेंज एक्चुअली
ये देखिए यहाँ पे हमारी जो स्ट्रिंजर है ये इसे कवर कर रही है, बट यहाँ पे ये कवर्ड नहीं है, ये जो हमारी राइजर है. देन what else you can do is you can remove the stranger, like यहाँ पे मैं नन कर देता हूँ, एंड देन यू विल सी कि हमारे पास यहाँ जो वो लाइन थी, इसके नीचे जो हमारे राइजर के नीचे लाइन थी वो बिल्कुल ही गायब हो गई है. एंड जब मैंने इसे डुप्लीकेट नहीं किया था, इसलिए ये जो भी चेंज मैंने इसमें किया है वो सेम चेंजेस इस स्टेयर में भी हो जाएंगे, एज यू कैन सी. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिमूव द stranger from both the sides, जो कि मैं अभी यहाँ करके आपको दिखा रहा हूँ. सो एज यू कैन सी मैंने दोनों साइड से स्ट्रिंजर्स हटा दिए. देन अगर हमारी जो स्टेयर होती है ये इस तरह से मतलब वाइबल नहीं होती है, ये कॉज नीचे इसे सपोर्ट चाहिए होता है, तो हम इसमें सपोर्ट ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट सेलेक्ट द स्टेयर. ओके, यस, यू कैन सेलेक्ट द स्टेयर, गो टू एडिट टाइप, एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट की ऑप्शन है, दैट इज मिडिल सपोर्ट. यू कैन टर्न इट ऑन एंड देन प्रेस ओके, एंड नाउ यू विल सी क्या है, एक हमारे बीच में एक सपोर्ट आ गई है. इसे हमें मतलब स्टेयर को इस तरह से रखने के लिए ये सपोर्ट मिडिल में देना ज़रूरी होता है, इन केस अगर आप कुछ ओपन स्ट्रिंजर्स स्टेयर दे रहे हैं तो. ओके, उसके बाद मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेयर है एंड यू वांट टू चेंज इसकी लैंडिंग आपको चेंज करनी है. देन व्हाट यू कैन डू इज आप किसी भी व्यू में जाएं, फॉर एग्जांपल मैं लेवल 1 में चला जाता हूँ. आप इसे 3D व्यू में भी चेंज कर सकते हैं, 2D व्यू में भी चेंज कर सकते हैं. सो मैंने इस स्टेयर को यहाँ पे सेलेक्ट किया, देन गो टू एडिट स्टेयर, देन यू नीड टू सेलेक्ट द दिस, आई मीन राइट नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस लैंडिंग पार्ट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, देन क्लोज इट एंड देन एडिट स्केच. एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया एडिट स्केच. अब हम इसे डिलीट कर देते हैं एंड नाउ you can make it of any shape and size. So for example I'm making it something like this, and then press ok and finish. And now as you can see हमारी जो स्टेयर है कुछ इस तरह से बन गई है. ओके, देन अब हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे अपनी कुछ स्टेयर्स दिखाई थी. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस टाइप की स्टेयर हमारी कॉमनली इस टाइप की स्टेयर या इस टाइप की स्टेयर हमें बनानी होती है. इस टाइप की स्टेयर हमें बनानी होती है. इफ आई कैन डिलीट द ट्रेलिंग पार्ट हियर. ओके, सो इस तरह की स्टेयर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने एक स्टेयर पहले बनाया था, मैं इसमें कुछ एडिटिंग करके दिखाता हूँ इसको, सो दैट वी कैन मेक इट समथिंग लाइक दिस वन वाज. इस स्टेयर की तरह हम बना के इसे दिखाते हैं. सो आई कैन सेलेक्ट दिस स्टेयर, गो टू एडिट स्टेयर, select the stair, click on convert, close, and then you will get the option of edit sketch. So हमने यहाँ edit sketch किया, and now for example हमें यहाँ लास्ट की 4 जो स्टेयर है उसे डिलीट करके कुछ इस शेप की स्टेयर रखनी है, इस शेप की. ओके, 1 2 3, there's 3 stairs, so let's do it as 3 stair. so मैंने यहाँ की 3 स्टेयर डिलीट कर दी. सो दिस आर दी राइजर जो जैसे मैंने अभी डिलीट किया. उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारी बाउंड्री लाइन है इसे एक साइड से छोटी करेंगे, एंड देन you need to make a boundary line again. So we can make it like this, and don't worry about the size of it. And then ये जो यहाँ से यहाँ की जो साइज होगी वो कितनी होगी, so for that you need to take the distance of this one, that is 1000 millimeter. so ये जो distance होनी चाहिए ये 1000 millimeter होनी चाहिए. so let's check it up. so ये देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 1000 millimeter नहीं है. so हम क्या करेंगे, हम इस बाउंड्री लाइन को पकड़ेंगे एंड यहाँ से इसकी डिस्टेंस चेंज कर देंगे 1000 millimeter तक. डन. अब क्या करेंगे, एज यू कैन सी हम एक बाउंड्री लाइन इधर से दे देंगे फॉर स्ट्रेट स्टेयर, सॉरी यहाँ से एक बाउंड्री लाइन स्ट्रेट. ओके, एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बनी है. अगर मैं आपको दिखा सकूँ, कैन आई यूज डिटेल लाइंस, नो. ओके, लेट मी जस्ट शो यू एज अ बाउंड्री लाइन. सो एज यू कैन सी ये जो हमारी यहाँ पे अगर आप देखें तो एक स्क्वायर बनी हुई है ये पार्ट, एंड इस स्क्वायर को अगर आपको पता हो तो ये 90 डिग्री होती है. अगर आप किसी भी एंगल से लें ये दो मिला के 90 डिग्री होती हैं. so this is 90 degree and this is 90 degree. so right now what we can do is आप यहाँ पे राइजर पे क्लिक करें
and remember that this is 90 degree, so you can just click on side of here, यहाँ पे इस point पे आप click करें, and then now you have option, either you can make this whole part as a landing, or you can divide it as a two part. For example, if you want it as two part, जो कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, so as you can see अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री एंगल लगाते हैं तो ये हमारी जो स्टेयर है ये दो पार्ट में बदल गई, I mean ये जो हमारी लैंडिंग थी ये दो पार्ट राइजर में बदल गई है. एंड नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक riser, more riser from here, one, and then you can obviously take a size of your choice, or you can just check the default size here, that is 250 millimeter. So आप यहाँ पे 250 millimeter riser दे सकते हैं. Right now it is 300. Let me just change it to 250 millimeter. And as you can see 15 risers created, one remaining, one more riser we need to create. So हम चाहें तो इस तरह से एक stair बना सकते हैं. And let's just check the result of it. So मैं इसे finish करता हूँ एंड पहले इसके रिजल्ट देखते हैं. ओके, एंड एज यू कैन सी ये हमें एरर दे रहा है. लेट मी शो यू. ये एरर ये दे रहा है कि आपकी जो स्टेयर पाथ है वो इनवैलिड है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक लाइन आ रही है ऊपर से, इसे हम स्टेयर पाथ कहते हैं. एंड दिस शुड बी कनेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेयर टू द लास्ट स्टेयर. ओके, सो हम यहाँ पे स्टेयर पाथ पे क्लिक करेंगे एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी स्टेयर पाथ आके रुक गई है. So you can click over here and then click over the end point of the stair and press OK and finish it. And now let's go to 3D view, and as you can see ये हमारी दो 45 डिग्री की यहाँ पे स्टेयर बन चुकी है like this. And let me remove the this middle support cause ये दिखने में अभी सही नहीं लग रही है जब हम प्रोजेक्ट बना रहे तो. सो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ फॉर नाउ. ओके, सो ये हमारी सौरभ, एक क्वेश्चन यस. कि जब आप बाउंड्री लगा रहे होते हो तो बाउंड्री के लिए जब बाउंड्री जिस तरह आपने शो की थी तो वो रन के ऊपर से नहीं जाएगी ना? मतलब आप साइड साइड से जा रहे हो जहाँ जहाँ पे आपकी रेलिंग जा रही होती है. ये रेलिंग मतलब हमने सेम साइज के लिए जो हमारी राइजर की साइज, आई मीन ट्रेड की जो साइज है, अगर आप यहाँ पे देखें, लेट मी शो यू, ये जो ट्रेड की साइज हमने कंसीडर की है दैट इज, अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसकी साइज देखें 1000 मिलीमीटर है. सो यू नीड टू कीप इट सेम ओवर हियर आल्सो. एज यू कैन सी ये 1000 मिलीमीटर यहाँ भी होना चाहिए. डिफाइन किया स्टेयर केस की एक्स्ट्रा बाउंड्री जो डिफाइन की है स्टेयर यस. केस को नीचे से कर्व करना, ओके, वो हमारी मतलब एंड में से ले करना पड़ता है उसको भी. नहीं एंड में क्यों, एंड में सिर्फ हमें राइजर देना होता है. ठीक है, ठीक है, ठीक ओके, है. सो मतलब इस तरह ये हमने 45 डिग्री के एंगल पे बनाई स्टेयर. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट रिमूव इट. एंड नाउ अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 30 डिग्री की स्टेयर कैसे बनाते हैं. सो मैं क्या करूँगा, सो एज यू कैन सी ये हमारी बाउंड्री लाइन है. सो दिस इज नॉट बाउंड्री लाइन, ये भी मैंने एक राइजर क्रिएट किया है, ये एक राइजर है. अब हमारे पास ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे है. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक दिस राइजर एंड नाउ अगर आप यहाँ पे यहाँ जो एंड पॉइंट है हमारी यहाँ सेलेक्ट करें एंड नाउ जस्ट सेलेक्ट इट एज 30 डिग्री. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बन रही है हमारी. एंड अगेन you can select this and make it as 60 degree. So you just need to select the multiples of it. So 30 degree की multiple मैंने दो select की. So now we have 1 2 3 and 4 rises over here, and you can also delete it and make it once again. So this is our 30 degree angle, this is our 60 degree angle, and now this is our 90 degree angle. Done. And जब ये straight line में आ जाए then you don't need to give a curved stair over here. You can just go with the flow and make a straight stair of 250 millimeter जो हमारी size अभी चल रही है. So as you can see ये हमारी जो size थी 250 millimeter, मैंने यहाँ पे भी 250 millimeter ही रखी है. And then just finish it. Okay, again stair path, as you can see ये stair path बाहर जा रही है. So you need to put the stair path जो end riser पे आएंगी. And then ये जो बाउंड्री लाइन है इसे भी राइजर के एंड तक ही रखना चाहिए. एंड देन लेट मी डिलीट दिस थिंग. ओके, नॉट दैट वन, वेयर इज दैट. ओके, लेट्स जस्ट लीव इट एंड फिनिश इट. फिनिश एंड लेट्स चेक द 3D व्यू. एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी जहाँ पे पहले दो स्टेयर थी
Now we have 3 curved stair in this same distance, 1, 2 and 3. Okay, then if you want to do the same thing on the right side also, you can do it जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, आप यहाँ पे 3 riser हटा सकते हैं and then make it same way. So let me just make you aware of it. मैं फिर से इसे बना देता हूँ. So मैंने यहाँ से 3 स्टेप फिर से डिलीट कर दिए हैं. After that, let me just put a boundary line and give it a distance of 1000 millimeter. So right now it is at 750 millimeter. मैंने इसे 1000 millimeter कर दिया. After that, you just need to make this boundary line something like this. Riser, create it as 30 degree, then create it as 60 degree. Okay, this is not 60. Okay, yes, this is 60 because if you can see, अच्छा अभी हमें यहाँ पे नहीं दिखा रहा, but it is 60. Okay, as you can see, it is 60. And then one more riser, and this is 90 millimeter and 90 degree. And I don't think we need a boundary over here. Just you need to change the stair path. अगर हम यहाँ पे अभी okay करते हैं, it will give us an error as you can see. So हमें क्या करना होगा, stair path को इसके साथ connect करना होगा, and then just make it like this and finish it. Finish. Go to 3D view and now you can see ये हमारी stair यहाँ पे बनके तैयार है. Then let me check what are the types of stair are there. So यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 5 या 6 स्टेयर पहले लिए हैं, then we have the curved stair and then we have the 3 of the riser in a straight line. So इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, okay, you can just go to Shahrukh, can I yes say something? If yes yes you show how to draw these stairs, for example, किसी project में, तो okay that will be even more helpful. oh If yes सबको अभी ये ज़्यादा comfortable लग रहा है तो it's fine, but I would prefer कि किसी project में, क्योंकि okay उसमें वो कभी कभार fit नहीं हो रही होती, तो वो उसमें yes मसला आता है फिर. okay. So कल ही मैंने ये एक डिकन स्टैंड की प्रोजेक्ट कर रहा था मैं. तो इसमें क्या था कि यहाँ पे हमारी जो स्टेयर है ये यहाँ पे फिट नहीं आ रही थी. सो व्हाट आई डिड इज, मैंने इसकी राइज़र और जो ट्रेड की साइज़ है उसे मैंने चेंज किया. सो फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, देन आई विल डिलीट दिस स्टेयर एंड मेक इट वंस अगेन. सो दिस इज द स्टेयर एंड एज यू कैन सी, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो हमारी मैक्सिमम राइजर हाइट है मैंने 185 मिलीमीटर रखी है, जो कि ऐसे हमारी 220 मिलीमीटर के आसपास रहती है, 220 टू 250 मिलीमीटर. एंड ये जो थ्रेड डेप्थ है वो भी 200 मिलीमीटर के ऊपर रहती है. सो अगर हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में पहले जाते हैं अगर स्टेयर की, इज दैट डिफ़ॉल्ट स्टेयर, एज यू कैन सी ये हमारी जो डिफ़ॉल्ट स्टेयर है. इफ आई ट्राई टू मेक इट विद दिस वन ओवर हियर, आई विल मेक इट एट सेम प्लेस, it means just for the showcase purpose. And if I can make it something like this, so yeah, okay, we need to make it, some changes over here. Okay, I will have to draw it once again. Okay, let's just draw a straight stair first and then we will make a change to it. So as you can see, this is a 1000 millimeter width. Let me change it to 800, but still we will not be able to fit this stair. मैंने ये stair बनाई है and then select it and let me edit it first. So मैं जो अभी स्टेयर बना रहा हूँ ये हमारी फिट नहीं आने वाली है जो प्रोजेक्ट में जिसे मैंने पहले बनाया है. सो आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू. सो ये हमारी बाउंड्री लाइन यहाँ से आ गई. अगेन वन मोर बाउंड्री लाइन. यहाँ से इन दोनों की डिस्टेंस है 800 मिलीमीटर. सो लेट मी जस्ट गिव इट अ size of 800. Delete this dimension, riser. So this is something like 1 2 and let me see 1 2. Okay, there are just 2 45 degree angle I think.
riser. So 1, 2, and then let me check the height of it. So 250 millimeter riser. So I will just change the riser size here. This would be 250, and 14 risers created, one remaining. So I need to put one more stair. Okay, this is boundary line. We need to make a riser over here. And this is 250 millimeter done. Trim it and then finish it. Okay, हमने स्टेयर पाथ यहाँ सही नहीं लगाई है. Let me just finish it. और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो ये जो हमने स्टेयर बनाई है अभी, अगर हम ये हमारी existing stair कौन सी थी? Okay, this was my existing stair. Let me hide it. And this is our new stair. And let me go to the section view. And as you can see, ये जो हमारी stair है, ये थोड़ी, check the height of it, 1900 millimeter. Okay, right now ये stair यहाँ पे फिट आ गई है, but कल मैं जब ट्राई कर रहा था तो ये स्टेयर फिट नहीं आई, बिकॉज आई थिंक कि इसकी भी जो मैंने ट्रेड हाइट और डेप्थ है वो थोड़ी चेंज की थी. सो हाउ टू शो इट टू यू. Just a minute. Okay, this is the stair that I created right now. Section view. This was before. Dimension. So okay, let's skip this example. For example, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1250 मिलीमीटर की यहाँ पे हाइट है, जबकि यहाँ पे मैंने गैप रखी है. बट अगर आप इस हाइट को अगर इन केस घटाना चाहते हैं, हमारी स्टेयर कभी कभी यहाँ पे फिट नहीं आती है. सो फॉर दैट what you need to do is you can just select your stair and then go to edit type, and over here अगर मैं आपको एक और स्टेयर, दूसरी वाली स्टेयर जो हमारी है उसकी हाइट दिखा सकूँ. Let's just move it outside. Okay. ओके, अगर मैं इस स्टेयर की हाइट देखूं तो इसकी जो डेप्थ और हाइट है ये 190 टू 250 है, और इस स्टेयर की जो डेप्थ और हाइट है वो 185 टू 190 है. सो हमें यहाँ पे चेक करना होता है इन केस की स्टेयर बड़ी है या छोटी है. उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसकी जो, अगर आप डेप्थ घटा दें स्टेयर की तो वो स्टेयर थोड़ी छोटी हो जाती है. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लाइंट को जो चाहिए था, यहाँ पे उसे 900 मिलीमीटर क्लाइंट को यहाँ पे स्पेस चाहिए थी, एंड जब भी मैं स्टेयर लाइक स्ट्रेट स्टेयर बना रहा था या फिर किसी भी तरह की स्टेयर बना रहा था तो यहाँ पे हमारी 900 मिलीमीटर की स्टेयर नहीं बन पा रही, स्पेस नहीं हो पा रही थी. तो मैंने क्या किया कि मैंने जो ट्रेड डेप्थ और ट्रेड हाइट है उन दोनों को 190 मिलीमीटर घट के आसपास रखा दोनों को, एंड जो पहले हमारी थी वो थी 250 millimeter to 190 millimeter. So you can just change the thread depth and height and then try to create a stair so that it can fit in this size. So यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं एक न्यू stair बना के देखता हूँ. And let's just create something from this, and let me change the riser height to 200 millimeter, run width to 800 millimeter, and let's just try to create a stair from this. And as you can see, desired number of stair right now, Revit default stair there, right, that is 14 is required right now to reach the first floor.
एंड एज यू कैन सी ये जो हम स्टेयर कर रहे हैं ये सेंटर जा रही है, आप यहाँ पे राइट या लेफ्ट कर सकते हैं। सो मैंने जैसे राइट किया ये यहाँ पे आ गया। एंड नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस आएगी, अगर मैं आपको साउथ से दिखाऊं, ये जो हमारी डिस्टेंस है ये 900 मिलीमीटर नहीं हो पा रही है। एज यू कैन सी यहाँ पे 500 मिलीमीटर है, सो वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ पे नहीं हो पा रही है। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें स्टेयर फिर से बनाना होगा। हम यहाँ पे अगर इसमें कोई चेंजेस भी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कर दिया 190 मिलीमीटर एंड राइजर डेप्थ आल्सो एज 190 मिलीमीटर एंड प्रेस ओके, इट विल नॉट चेंज। ये स्टेयर में चेंज नहीं आने वाली है। आपको क्या करना होगा, इसे डिलीट करना पड़ेगा पहले एंड देन यू नीड टू मेक इट वंस अगेन। So if I go to proposed view and again make a stair from here, and as you can see हमारी tread depth 190 है। Just finish it, go to 3D view and now just try to align it with the end of this one। and now ये जो हमारी stair बनी है, अगर आप यहाँ पे मैं south view में फिर से जाऊँ and now if you can check the dimension of it, अगर मैं आपको यहाँ से फिर से इसकी dimension दिखाऊँ तो यहाँ पे ये 900 मिलीमीटर आ गई है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट स्टेयर इन आवर प्रोजेक्ट्स। अगर कभी भी आपको लगे कि हमारी स्पेस नहीं बन रही है या समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम हियर, सो दिस इज व्हाट यू कैन यूज। आप यहाँ पे ट्रेड की डेप्थ और हाइट घटा सकते हैं। सो मिनिमम आई थिंक 190 से कम तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 190 मिलीमीटर इंडियन आई कैन से इट इज़ लाइक 7 to 8 इंचेस। सो 7 इंचेस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट टू पैर रखने की जगह होनी चाहिए। सो एज यू कैन सी, अगर मैं आपको यहाँ पे इसकी डेप्थ और हाइट दिखाऊं, ये हमारी थ्रेड की डेप्थ है और ये हमारी राइजर की हाइट है, that is 237 millimeter। so 237 millimeter is something about 8 to 9 inches। so Ifra, I think it was Zoha। आपको ये समझ में आया या फिर मैं और थोड़ी सी हाँ जी, थैंक यू। अब वो प्रैक्टिस करके आई थिंक ओके। ठीक से आइडिया होगा। सर ये जो आपने लैंटर्न लगाया हुआ पीछे रेयर साइड पे, व्हेयर डू यू डाउनलोड दीज? आई कुडंट फाइंड ये मैंने खुद से ऑनलाइन। बनाया है। ओके लेट मी शो यू। अच्छा, तो यस, कुड यू शेयर दिस टेम्पलेट एज वेल? इसकी टेम्पलेट, इट्स ये नाइस। एक्चुअली टेम्पलेट नहीं है, ये इसे मैंने वो क्या बोलते हैं कटिंग वॉल से बनाई है। इफ यू नहीं कैन नहीं, सी, ये फाइल्स में से फिर यू कैन कॉपी और आप डायमेंशंस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो आई थिंक, राइट? हाँ वो आप कर सकती हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं ये भेज दूंगा। ये आई थिंक आपने ग्लेज्ड, हाँ, ये स्लोप मैंने ऊपर ग्लेज से बनाया ग्लेज रूफ यूज़ किया, ये जो है हमारी ग्लेज और रूफ है। मूलियंस ऐड किए हुए हैं। एंड देन जस्ट ये हमारी कटिंग वॉल्स के ऊपर हमने 4 मलियंस यहाँ पे मैंने लगाया है एंड यहाँ पे अच्छा, इसे ठीक। मिरर करा दिया है। सो आई जस्ट हैव टू मेक इट फ्रॉम 2 साइड्स। यहाँ ये 2 साइड मिरर हो गई एंड उसके बाद इस पे मैंने ग्लेजिंग लगा दिया है एंड देन इस ग्लेजिंग पे आई थिंक कि मैंने कटिंग ग्रिड्स लगाए हैं इन बिटवीन। सो जैसे भी मुझे इमेज में दिख रही थी मैंने वैसा ट्राई किया था। ये मेरी पहली 3D प्रोजेक्ट थी आई थिंक। अच्छा सो दैट इज व्हाट। अच्छा अच्छा, ठीक। ओके सो लेट मी जस्ट अनडू इट। मैंने कल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया था, मुझे इसे क्लाइंट को देना है। Let me, okay, after this, अब अगर आप देखें, ओके सो जोहान डू यू वांट टू नो कि ये स्टेयर कैसे बनेंगी या फिर समथिंग फ्रॉम दिस, एनी वन ऑफ दिस? एक्चुअली मैं सभी बता देता। ओके मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। सो लेट्स जस्ट मेक वन मोर स्टेयर एंड सो मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट से स्टेयर आती है रेविट की, मैंने उसे बनाया। देन you can just delete this railings first, we don't require। or if you want to change the railing, do you know how to change this railing? just select this railing from here। you can also change it at the time of जब आप स्टेयर बना रही होती हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है चेंज करने का। एज यू कैन सी हम यहाँ पे किसी भी तरह की रेलिंग चेंज कर सकते हैं आफ्टर दैट। सो ओके लेट्स जस्ट कीप दैट रेलिंग फॉर नाउ। सो अभी हम कैसा स्टेयर बनाने वाले थे, कुछ इस प्रकार का। ओके just select this stair, go to edit stair,
select your stair, go to convert, close, and then you can go to edit sketch option. ओके एंड एडिट स्केच हमें मतलब कि फ्लोर लेवल में बनाने में ज़्यादा आसानी होती है फ्लोर प्लान्स में. So this stair, let me just delete something like 6 of the stair from here. So now we have a very long distance to cover. So यहाँ से अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक 180 डिग्री की लाइन बना लेते हैं और ओके let's just try to make it 180 degree from here to here and just remember हमारी जो भी यहाँ पे साइज होगी right now it is 1000 millimeter. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी जो साइज होगी we take it as 1100 millimeter और anything beyond 2000 millimeter cause हम यहाँ पे 180 degree stair बना रहे हैं. So right now as you can see ये 2500 millimeter, you can reduce the size of it to something like 2100 millimeter, it is fine. Then again create a boundary from here till here and what you can do is you can create an offset from this way. So I will just create an offset of something like 50 millimeter. That's it, right? Okay, actually I need to make it as 100 to मतलब equal size रखने के लिए cause मैंने यहाँ जो distance दी है वो 2100 millimeter की है. And then so now as you can see कि हमारे पास ये इस लाइन के बाद जो हमारी एरिया जो बची हुई है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 180 डिग्री है. अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ, as you can see this is a straight line over here that is left and ये 180 डिग्री है. So now what we will do is just delete this, go to riser and in riser you can just select middle part of it so that अच्छा मिडिल पार्ट सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करें, अगर आपके पास यहाँ पे कुछ मिडिल में सेलेक्ट करने के लिए नहीं है तो आप यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन बना लें. गो टू राइजर एंड मिडिल से एक राइजर बना लें. Okay, and now you can just trim this one something like this or you can just keep it. हमें बाद में भी चेंज कर सकते हैं and then again you need to make a boundary from here actually जो हमारी बाउंड्री मिडिल में आ जाएगी. and now अगर आप यहाँ पे देखें तो okay I'm just making a boundary से मैं बाद में डेट कर दूंगा. So ये जो हमारी डिस्टेंस है इसके पहले जब मैंने आपको बताया था ये 90 डिग्री बन रही थी. ऐसे कैन सी ये यहाँ पे स्क्वायर बन रही थी बट यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रही है. अगर आपको दिख रहा हो तो ये रेक्टेंगल बन रही है एंड ये हमारी 90 डिग्री है और ये हमारी 90 डिग्री है. सो हियर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हियर एडजस्ट इधर 45 डिग्री एंगल की 2 स्टेयर यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं या फिर 30 डिग्री की 6 स्टेयर यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी. सो मैं दोनों आपको एक एक करके बताता हूँ. सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू राइजर, यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर एंड देन यहाँ पे मैं पहले 45 डिग्री की एंगल की बनाता हूँ. सो जस्ट गो टू 45 डिग्री एंड ये जो हमारी दूसरी स्टेयर बनी हुई है अगर मैं इसे डिलीट करूँ और अगर दोबारा से मैं बनाऊंगा तो ये 90 डिग्री बन जाएगी. ये देखिए ये 90 डिग्री बन गई. नाउ आपको यहाँ पे आगे स्टेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू कैन जस्ट सेलेक्ट दिस स्टेयर and then you can select any one of this mirror tool. So I'm just selecting this and mirror it and as you can see ये हमारी यहाँ पे स्टेयर बन चुकी है. and just remember हमें क्या करना है कि ये जो बाउंड्री लाइन है ये जहाँ पे एंड होती है आप यहाँ पे इसे लगा सकते हैं 1000 मिलीमीटर. यहाँ पे जो जहाँ पे भी आपको 1000 मिलीमीटर की डेप्थ मिल जाए जो भी इसकी डेप्थ हो आपको सेम डेप्थ यहाँ पे रखना है एंड देन you can create more rises. So as you can see कि हमारे पास 10 rises बन चुकी हैं, 6 बाकी है. So let's just start making 6 more rises. So okay, this is the riser. Just make one riser, then select it, copy it, and check the distance between two rises. Right now it is 250. So select, copy, and you can just give it a height of 250. Again, just copy it, and now हम लोग यहाँ से एक okay we need to select the multiple copies multiple and हमारे पास 3 स्टेयर और हमें बनानी है. so 1 2 3 और ये हमारी स्टेयर बनके तैयार हो गई. जस्ट हमें बाउंड्री लाइन को यहाँ से हटा देना है. so you can just move it like this and now अगर आप देखें तो ये हमारी स्टेयर पाथ आ रही थी, इसे हमें फर्स्ट से लास्ट तक कनेक्ट करना होता है. so just select the stair and make a stair path from here
you can keep it or remove this ये जो हमारी dimension है, and now finish it and go to 3D view, and now as you can see ये जो हमारी स्टेयर है कुछ इस तरह से बन चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ से रेलिंग हटा के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से बन चुकी है, बट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारी रेलिंग है ये इस पे फिट नहीं आ रही है। सो इसे हमें ठीक करने के लिए क्या करना होगा, अगेन गो टू लेवल 1 एंड देन इफ ओके go to edit stair, not the stair actually, select your railing। as you can see मैंने यहाँ पे रेलिंग चूज किया है, जो रेलिंग हमारी थी जो कि हमें इस तरह से दिखाई दे रही है। as you can see ये इस पे फिट नहीं आ रही है। सो इसे हमें ठीक करने के लिए क्या करना होगा, हमने फिर से रेलिंग सेलेक्ट किया, गो टू एडिट पाथ एंड वी विल जस्ट मेक अ कट इन बिटवीन। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे आप ये जो स्प्लिट ऑप्शन है इसे हम यूज करेंगे एंड जस्ट मेक अ स्मॉल स्प्लिट इन बिटवीन एंड देन जस्ट फिनिश इट। एंड अगर मैं अब 3D में जाऊँ तो नाउ यू कैन सी कि ये जो रेलिंग है ये इस पर सही से बैठ गई है। सो दिस वॉज 4 स्टेयर, जो कि अभी मैंने आपको बताया ये 45 डिग्री की 4 स्टेयर हम इन बिटवीन बन गई है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 स्टेयर बनाते हैं। सो फॉर दैट just the same thing, just select the stair, go to edit stair, edit sketch, and हम यहाँ से ये 2 स्टेयर पाथ डिलीट कर देते हैं। ओके द राइजर वी हैव डिलीटेड, और अब हमें अगर यहाँ 6 राइजर बनाने तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगेन गो टू राइजर एंड यहाँ से आप 30 डिग्री एंगल लें। यू जस्ट नीड टू क्रिएट 2 ऑफ द राइजर्स। सो एज यू कैन सी ये हमारी 30 डिग्री की एक राइजर बन गई। देन अगेन go to 30 का मल्टीपल that is 60 डिग्री। you can also change it by your own, मतलब आपको जितनी भी एंगल चाहिए, it is not necessary कि आप 30 and 60 ही बनाए। you can also select something like 25, so it should just be a division of 180 डिग्री। okay so as you can see मैंने यहाँ 60 डिग्री की एंगल बना दी है। एंड देन इस राइजर को आप इसके अंदर डालें, select this two and then mirror it as you can see, and now check number of risers remaining। so right now it is 4 risers remaining। so हम यहाँ से क्या करते हैं, 4 riser को copy कर लेते हैं। so I will just copy this 4 stair, copy it from here, you can just select it from here to here and then make it something like this, trim the boundary line and then finish it। and now if you go to 3D view, आप यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 कर्व्ड स्टेयर यहाँ पे एंगल स्टेयर बन चुकी है हमारी। okay then what you can do is you can just move the number of riser। for example अब आप चाहें तो आप चाहें तो यहाँ से ही कर्व्ड स्टेयर शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमें कर्व्ड स्टेयर से ही स्टार्टिंग करनी है। सो हम यहाँ से इस राइजर को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड देन जस्ट डिलीट दिस पार्ट एंड देन हम इस बाउंड्री लाइन को इससे कनेक्ट कर देंगे। and then just trim this part, trim, you don't need this one, and then ये हमारी स्टेयर पाथ से ही हमें दिखानी पड़ेगी। and then if you finish it and okay go to 3D view and again ये जो हमारी, अगर आपको स्टेयर पहले मैं दिखा देता हूँ उसके बाद मैं इस रेलिंग को देखता हूँ। सो एज यू कैन सी हमारे यहाँ पे एंगल स्टेयर जो है यहाँ 6 स्टेयर शुरू हुई हैं एंड देन वी हैव दिस राइजर पार्ट। सो यू कैन ऑल्सो मेक समथिंग लाइक दिस। देन हमारी जो ये रेलिंग है ये यहाँ पे सही नहीं आ रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन गो टू एडिट पाथ एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एक रेलिंग की हमें लाइन दिख रही है एंड विच इज़ नॉट राइट। सो हम क्या करेंगे, वी जस्ट डिलीट दिस रेलिंग पार्ट and again just create something like this and finish it and again go to 3D view and now you can see कि हमारे यहाँ पे रेलिंग आ चुकी है and यहाँ पे I don't think we need a railing cause यहाँ पे बहुत स्टिप एरिया है, अगर आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन में आई हुई है। so this is how you create this type of stair। then now let's go to some different type of stair। so for example अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो
ये एक स्टेयर मैंने पहले से बना के रखी है एंड लेट मी जस्ट चेक इट। सो ओके, पहले मैं पूछ लेता हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। Ifra, do you think we should move on to templates वाला भी अभी? मेरे ख्याल में सौरभ आप टेम्पलेट वाला कवर कर दो, उनसे जो हमारी बेसिक है वो तो हमें समझ आ गई है, हमने ज़्यादा यूज़ कर रही है। हाँ एग्जैक्टली, जो स्टेयर्स हमें सीखनी थी ना वो उसका आइडिया हो गया अच्छे तरीके ओके से। ओके Okay. सो वो टेम्पलेट शुरू करनी है ना, या फेजिंग वाली और डेमो वाली जो आपने डिफरेंट में कैटेगराइज की हुई है, वो चीज़ ओके बेसिकली वो कैटेगरी कितना करना है वो बेसिक हमें एक दफा बता ओके सो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट खोलता हूँ। अगर आप यहाँ पे व्यू ऑल देख रहे होंगे तो यहाँ पे हम जाएंगे ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन में एंड यहाँ पे आप फेज चूज़ कर सकते हैं। सो राइट नाउ पहले ही हमारी जो डिसिप्लिन थी वो डिफरेंट थी। सो इसे हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाके ब्राउज़र ऑर्गेनाइजेशन में फेज यहाँ पे मतलब ये जो हमारी इसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट ब्राउज़र की जो मतलब व्यूइंग है उसे हम फेज में चेंज कर देते हैं पहले। एंड नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो एक न्यू कंस्ट्रक्शन बनी हुई है एंड देयर इज़ नो एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन राइट नाउ। सो हमें क्या करना होगा, ओके दिस इज़ वन ऑफ द फेज, ये हमारी न्यू कंस्ट्रक्शन चेंज हो गई। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाएं मैनेज में, गो टू फेजेस एंड इन फेजेस अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो हमारी दो तरह की फेज है, एक है एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन, एक है न्यू कंस्ट्रक्शन। अगर आप चाहें तो न्यू फेज अगर आप बीच में ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लाइंट को दिखाना है कि एग्जिस्टिंग फेज जो था वो तो ठीक है बट देयर इज़ अ मिडिल फेज इन दिस, जिसमें कि हम अलग अलग तरह की चीज़ें को दिखा सकते हैं एंड देन वी हैव द न्यू कंस्ट्रक्शन जो हमारी फाइनल व्यू होगी। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसके बाद एक अलग फेज ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ इसे, मैं न्यू कंस्ट्रक्शन फेज़ में ही डेमो फेज़ दिखाता हूँ। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे तीसरी फेज़ डाल दी है और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक बिल्ड करके दिखाऊँ आपको, सो दिस इज जस्ट डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट जो हमारी रेविट के साथ आती है। सो यहाँ पे अगर मैं इस वॉल को सेलेक्ट करूँ एंड नाउ इफ़ यू गो टू फेजेस, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो फेज क्रिएटेड इन न्यू कंस्ट्रक्शन एंड अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो पहले आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन आती थी। अगर आप देखें यहाँ पे अभी तीन ऑप्शन है, जो कि मैंने एक अभी फेज बनाई है वो और दो जो पहले एग्जिस्टिंग थी। अगर मैं इसे नहीं बनाता और इसे इसके बिना आपको दिखाता तो है। लेट ये मी, जो फेज वाला होता है इसमें ऑलरेडी गिवन होता है एग्जिस्टिंग और प्रपोज, ऑलरेडी लिखा होता है सारा कुछ। जी नहीं, वो सब कुछ हमें करना होता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको वो धीरे धीरे। मैं अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये मतलब वर्क कैसे करता है, उसके बाद मैं आपको बनाना भी बता दूंगा कोर्स। अगर मैं अभी आपको दिखाऊँ मैंने एक वॉल बनाई, मैंने अंडू किया है सब कुछ एंड नाउ इफ़ यू कैन सी यहाँ पे हमारी सिर्फ दो फेजेस हैं, एग्जिस्टिंग एंड न्यू कंस्ट्रक्शन। सो आपको जितनी भी फेज़ बनानी है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके फेज़ बना सकते हैं। सो मैं दो ही फेज़ यूज़ करता हूँ। सो मैंने सब आपको बताया कि यहाँ पे कैसे बनाई जाती है अगर आपको डिफरेंट फेज़ एक बीच में डालनी होती है तो। आफ्टर दैट ये हमारी फेस फिल्टर है जो कि हम देखेंगे थोड़ी देर में, और यहाँ पे हमारी ग्राफिक ओवरराइड है। सो इन ग्राफिक ओवरराइड व्हाट वी डू इज़, यहाँ पे हम जाएंगे जो कि हमारी कंपनी की वो डिफ़ॉल्ट है RGB वैल्यू फॉर डिमोलिशन एंड न्यू कंस्ट्रक्शन। मैं उस पेज को ज़रा ओपन कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है, RGB वैल्यू इज दैट ओके। सो डिमोलिशन की जो हमारी RGB वैल्यू है, आप यहाँ पे डिमोलिश में जाएं एंड एज यू कैन सी हमारे यहाँ पे कलर ब्लैक है। यू कैन जस्ट चेंज दिस कलर to 211, 157 and 009. So this is our mustard color that is we show for demolition phase. Okay, then यहाँ पे जो lines है हमारी we will use the same one, 211, 157 and 009. Done. And for the new construction it is 155, 86 and यहाँ पे आप जा सकते हैं वहाँ पे 155, 86 and 54, 54 and again
155, 86 एंड 54। सो ये हमारी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आती है जो हमें दिखाना होता है प्रोजेक्ट में, वो मैंने सेट कर दिया। देन वी हैव दिस पैटर्न जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें इसकी भी कलर चेंज करनी होगी एज पर द डिमोलिशन कलर्स। एज यू कैन सी दिस कलर्स हमें चेंज करनी होगी। अभी इसमें अगर आप देखें तो ये ब्लैक में है और ये डिमोलिश फेज में कोई ओवरराइड नहीं है, सो वी विल चेंज इट लेटर ऑन। सो अगर अब हम यहाँ पे मान लीजिए ये वॉल हमारी न्यू कंस्ट्रक्शन में, हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेज क्रिएटेड इसकी एग्जिस्टिंग कर देते हैं। ओके, सो फेज दैट। ओके, ऑर्गेनाइजेशन व्यू हमारी चेंज हो गई अगेन। शिट। ओके, जस्ट गो टू ऑर्गेनाइजेशन व्यू, फेज एंड ओके, न्यू कंस्ट्रक्शन, फ्लोर प्लान्स, सेलेक्ट दिस वन, सेलेक्ट एनी ऑफ योर वॉल एंड ये अगर हम एग्जिस्टिंग फेज में डालते हैं, फेज अब एग्जिस्टिंग फेज, just a second, face created existing, duplicate with detailing, select this one and face created existing। ओके, सो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, मान लीजिए जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग फेज दिखानी है या फिर न्यू कंस्ट्रक्शन दिखानी है। सो सबसे पहले आप जिस भी लेवल को आप बना रहे हैं, आप उसके लेवल को पहले डुप्लीकेट करें एंड डुप्लीकेटेड विद डिटेलिंग। सो जितनी भी हमारी डिटेल एग्जिस्टिंग फ्लोर प्लान में बनेगी या फिर न्यू कंस्ट्रक्शन में बनेगी वो हमें शो होगी। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट विद डिटेलिंग किया लेवल 1 एंड नाउ वी विल रीनेम इट। सो इसे हमें खुद से ही रीनेम करना होगा। जस्ट अ सेकेंड, मुझे इस साइज पर इसकी साइज बड़ी करनी है। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारी लेवल 1 है। सो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, लेवल 1 एग्जिस्टिंग, सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो। ये हमारी एग्जिस्टिंग हो गई। देन सेलेक्ट इट एज डेमो and then we will make one more। okay, that is this one, the new construction, or you can say proposed। so हमारी तीन यहाँ पे बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप देखें तो तीनों फेज में एक ही ड्राइंग आपको दिखेगी as you can see। and now what we have to do is you can select any one of this। for example the demo is the middle phase, demo is the new phase and existing is the existing phase। so ये हमारी older phase है। you can just select this one। okay, एंड यहाँ पे अगर आप फेस फिल्टर में देखें तो ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग फेज है ये भी न्यू कंस्ट्रक्शन में दिखा रही है, बट इसे हमें कैटेगराइज करना है एग्जिस्टिंग फेज में। सो यहाँ पे आप क्या करें, उसे सेलेक्ट करें एंड देन जस्ट कीप इट एज एग्जिस्टिंग फेज। एंड नाउ एज यू कैन सी ये जो हमारी प्लान थी वो अपने आप एक एग्जिस्टिंग फेज में चली गई है। कैन यू सी? सो हमारे पास यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक और लेवल बना देते हैं इन बिटवीन। फॉर एग्जांपल मैंने आफ्टर बनाया है, यहाँ पे मैं इसे डेमो का नाम दे देता हूँ। एंड एज यू कैन सी अभी हमारे पास कोई भी डेमो नहीं है। वी सेलेक्ट दिस लेवल 1। ओके, एंड दिस इज एज यू कैन सी अभी हमारे पास दो ऑप्शन था, एग्जिस्टिंग एंड न्यू कंस्ट्रक्शन। एंड मैंने जस्ट अभी डेमो बनाया एंड ये डेमो हमारे पास आ गया। सो इफ़ यू सेलेक्ट दिस एज अ डेमो फेज एंड नाउ यू कैन सी कि ये जो हमारा फेज है ये डेमो में आ गया है। सो यू कैन क्रिएट द लेवल्स लाइक दिस। सो आपके पास जितनी भी लेवल है उसकी आप 3 डुप्लीकेट कॉपी बनाएं। ओके, एंड हर एक लेवल की 3 डुप्लीकेट कॉपी बनाएं एंड देन कैटेगराइज एज पर योर चॉइस। सो अगर मैं क्या करता हूँ कि ये जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लेवल 1 है, मैंने इस लेवल 2 एक्चुअली इस लेवल 2 पे मैं सेम काम करके दिखाता हूँ आपको। सो मैंने लेवल 2 बनाया, अगेन लेवल 2, आई विल रीनेम 1 एज अ डेमो एंड 1 एज अ न्यू। ओके, अब हम क्या करेंगे, एंड आई विल रिमूव द डेमो फेज फॉर नाउ। सो फेजेस में जाएंगे और आप अगर यहाँ पे जाएं डेमो में एंड आपके पास यहाँ इसे कहीं भी डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। सो व्हाट आई वांट इज एक एग्जिस्टिंग फेज रखूँ और न्यू कंस्ट्रक्शन में ही डेमो और न्यू कंस्ट्रक्शन को शो करूँ। सो डेमो एंड प्रपोज वर्जन को मैं न्यू कंस्ट्रक्शन शो करना चाहता हूँ, बट एज यू कैन सी ये जो डेमो वर्जन है ये इसमें डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास आता है अगर हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो, कि बिफोर और आफ्टर। आप चाहें तो इस डेमो फेज को एग्जिस्टिंग फेज में डाल सकते हैं या फिर इस डेमो फेज को न्यू कंस्ट्रक्शन फेज में डाल सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, इस डेमो फेज को मैं कंस्ट्रक्शन, एज आई टोल्ड यू कि मुझे कंस्ट्रक्शन फेज में डालना था, सो मैं इसे आफ्टर में सेलेक्ट। ओके, जस्ट अ सेकेंड,
ओके, अगर हमारे पास ये बन चुका है अगेन, ओके वी नीड टू एक्चुअली कंबाइन इट विथ प्रीवियस और नेक्स्ट एक्चुअली। सो आप चाहें तो इसे एग्जिस्टिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट न्यू कंस्ट्रक्शन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो मैं इस डेमो को सेलेक्ट करूंगा एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब ये क्या होगा कि हमारी जो भी फाइल डेमो में थी वो न्यू कंस्ट्रक्शन में आ जाएगी। सो इट डजेंट मैटर कि आप बनाए डेमो या नहीं, वो मैंने सिर्फ आपको बताया कैसे बनाया जाता है। सो एज यू कैन सी मैंने जैसे डेमो को हटाया यहाँ से, ये एग्जिस्टिंग फेज और न्यू कंस्ट्रक्शन रखे हैं एंड वो जो डेमो फेज था हमारा यहाँ से भी हट चुका है एंड यहाँ से भी हट चुका है। आफ्टर दैट अब हमें क्या करना है, अगेन गो टू एग्जिस्टिंग लेवल। ओके मैंने यहाँ पे 2 न्यू लेवल बनाया एंड एक और हमें चाहिए जो कि एग्जिस्टिंग लेवल फॉर लेवल 2 में दिखाना है। लेवल 2 existing. So right now it is at a new construction phase. Just go to phases, select it as existing and now you can see ये हमारी existing phase में आ चुकी है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कल कि मैं जब अपने टेम्पलेट में कुछ भी बना रहा था तो वो अपने आप कलर चेंज हो रहा था। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्या करता हूँ, just remove all this, go to level 1 existing, go to the wall, is that okay, architecture wall, let's create something. Okay, this is beyond limit, I don't know, ये हमारी शो क्यों नहीं हो रही है, zoom all, it's not working. ओके हमें यहाँ पे कोई भी एलिवेशन नहीं दिख रहा है। लेट मी ट्राई टू कॉपी इट एंड देन यू कैन प्रेस द एलिवेशन, असाइन एट सेम प्लेस। ये हमारी एलिवेशन आ गई। अब आप इन एलिवेशन के बीच में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे मैं एक छोटा सा फिर से प्लान बनाता हूँ, बट इस बार हम कुछ भी काम करेंगे तो वो अभी शो नहीं होगा। सो मैंने यहाँ पे एक प्लान बनाया एंड देन मैं यहाँ पे अगर डिमोलिशिंग करता हूँ किसी भी चीज़ की, तो ये जो हमारी डिमोलिशन है अगर आपको दिख रही हो तो ये सही नहीं आ रही है, एंड जो हमें चाहिए था ये उस तरह से शो नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ डेमो में जाऊँ तो ये जो हमारी फेज़ है अब हमें इसे चेंज करना होगा। सो अगर आप यहाँ पे जाएँ लेवल 1 एग्जिस्टिंग एंड अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो फेस तो एग्जिस्टिंग हमारी सही है, बट अगर आप फेस फिल्टर देखें तो यहाँ पे हमारी शो ऑल के ऑप्शन है। ओके एंड जो हम डेमोलिशन करते हैं मैंने आपको कहा था हम डेमो फेज में करते हैं। सो आप चाहें तो यहाँ भी करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये हमारी रूम्स यहाँ पे शो नहीं होगी। सो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक फिर से वॉल बना देता हूँ उसे डिलीट करके एंड पहले मैं आपको यहाँ की फेज से वाकिफ करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फेज देखें तो ये एग्जिस्टिंग है एंड फेज फिल्टर यहाँ पे आपका शो ऑल है। show all, show complete demo, demo new, previous, these are the ones that is provided by Revit as a default। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से जाएंगे लेवल 1 डेमो पे। सो हमने जो भी यहाँ पे प्लान बनाया है क्योंकि ये इसकी कॉपी है इसलिए ये यहाँ पे खुद से ही बन जाएगा। एंड नाउ इफ वी ट्राई टू डिमोलिश इट, एज यू कैन सी हमने जो कलर यहाँ पे प्रोवाइड किया था मैनेज में, अगर हम जाएं ग्राफिक ओवरराइड में जाएं, सो हमने जो यहाँ डिमोलिशन की कलर अप्लाई की थी ये सेम कलर यहाँ पे आ चुकी है, बट स्टिल वी नीड कि इसके बीच में ये जो कलर है ये हमारी जो है थी फिल्ड कलर आए। सो उस फिल्ड कलर को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पैटर्न्स पे जाएंगे एंड इन पैटर्न्स यू कैन सेलेक्ट दिस फोरग्राउंड एज विजिबल एंड एज यू कैन सी यहाँ पैटर्न नो ओवरराइड लिखा हुआ है। यू कैन सेलेक्ट दिस सॉलिड फील्ड एंड हियर we need to change it as where is that RGB value, so 211 157 and 9, this is our RGB value। okay okay and now you can see ये जो हमारी कलर है ये फील्ड कलर है। एंड अगर आप यहाँ पे लेवल 1 एग्जिस्टिंग में जाएं तो ये जो हमारी वॉल थी ये बिल्कुल सही दिखा रही है एंड लेवल 1 में हमने इसकी डिमोलिशन कर दी। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। और अगर अभी हम लेवल 1 प्रपोज में जाएंगे, सो एनीवन हैज आइडिया कि यहाँ पे अभी हमें क्या दिखेगा, एनीवन? um अगर हम प्रपोज में जाए तो डिमोलिशन वॉल नहीं दिखनी चाहिए, बट अगर हम यहाँ पे प्रपोज में जाते हैं इन केस
ओके। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमें डिमोलिश्ड वॉल अभी भी शो कर रही है। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अगर आप इसकी फेस में जाएं एंड फेस फिल्टर देखें यहाँ पे, सो हमारे पास यहाँ पे जो फेस फिल्टर आ रही है वो एज ए शो ऑल आ रही है। ओके, एंड वी डोंट वांट टू सी एवरीथिंग, वी जस्ट नीड आवर कंप्लीट प्रोजेक्ट। सो डिमोलिशन होने के बाद जो अगली होती है वो कंप्लीट प्रोजेक्ट होती है। आई मीन ये वॉल हमें नहीं शो करनी चाहिए। तो हम अगर यहाँ पे कंप्लीट पे जाते हैं, इज दैट फेज क्रिएटेड के नॉट क्रिएटेड, आपको पहले सभी चीज़ों से बाहर आना होगा एंड देन यू कैन सी शो ऑल का ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आप शो कंप्लीट में क्लिक करते हैं देन यू कैन सी कि हमारी जो डेमो वॉल दिखाई जा रही थी यहाँ पे, ये यहाँ पे अभी नहीं दिखा रही है। बट इफ़ यू गो टू एग्जिस्टिंग फेस, ये देखिए ये हमारी वॉल दिख रही है जो कि बिल्कुल सही थी। देन यू कैन गो टू 3D व्यू, ये हमारी डिमोलिशन वॉल दिख रही है और यहाँ पे हमारी डिमोलिशन वॉल नहीं दिख रही। ठीक है, इसके बाद हमें न्यू वॉल को दिखाना होता है। सो एज आई टोल्ड यू कि न्यू वॉल जो हमारी होती है वो अगर शो हम ऑल और शो कंप्लीट क्या फ़र्क यस है? यस शो ऑल और शो कंप्लीट में क्या फ़र्क है? शो ऑल में जो हमारी सारी चीज़ें, हमने जो भी चीज़ किया हुआ है रेविट में न्यू कंस्ट्रक्शन फेज में, वो सभी चीज़ शो करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे हम शो ऑल पे क्लिक करेंगे ना, ये देखिए ये हमारी जो डेमो वॉल में शो हो रही थी वो यहाँ पे भी शो करेंगी, क्योंकि इसे जो हमने ये जो फेज़ है हमारी, ये हमारी न्यू कंस्ट्रक्शन फेज़ है। और शो ऑल का मतलब होता है न्यू कंस्ट्रक्शन फेज़ में जो भी चेंजेस हुए हैं सभी कुछ यहाँ पे दिखा है। और ठीक है। कंप्लीट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ डिमोलिश हो गई है और उसके बाद वो कैसी दिखेगी, ये उसके लिए होता है। ठीक हो ओके गया, ठीक है। ओके। एंड अभी हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, कॉज मुझे भी बहुत होती थी पहले। मैंने 7-8 प्रोजेक्ट पे काम किया, देन आई रियलाइज्ड कि दिस वाज वेरी इजी। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, ओके न्यू कंस्ट्रक्शन वॉल एज आई टोल्ड यू। सो न्यू कंस्ट्रक्शन वॉल अगर आप देखें, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कोई वॉल अभी बनाता हूँ, सो ये नॉर्मल वॉल दिख रही है। बट एज आई टोल्ड यू कि जैसा हमने कल बनाया था न्यू कंस्ट्रक्शन वॉल, उसमें ये कलर चेंज दिखा रही थी। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन गो टू फेजेस, ग्राफिक ओवरराइड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फोरग्राउंड कलर है इसे हम चेंज कर देंगे, सॉलिड फील्ड। एंड इसकी जो RGB वैल्यू थी हमारी 197, ओके 155, 155, 86 एंड देन 54, अप्लाई। एंड आई थिंक यहाँ पे अभी हमें कोई चेंज नहीं दिखाएगा। ओके, सो हमें यहाँ पे दिखाने के लिए क्या करना होगा, यू कैन गो टू फेजेस, गो टू फेज फिल्टर, और यहाँ पे हमारे कुछ डिफ़ॉल्ट फेजेस हैं जो कि दैट इज़ ऑल राइट। बट मैं क्या करता हूँ कि मैंने खुद से 3 फेज बनाए हैं, दैट इज़ फॉर एग्जिस्टिंग फेज, डेमो फेज एंड प्रपोज फेज। सो मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया एंड आई जस्ट गिव इट अ नेम ऑफ जेड, let me give it as a name of a demo, then again one new filter, and here we will give it as a Z proposed। मैंने Z सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि ये नीचे में शो करे। देन अप्लाई इट, एंड नाउ एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दैट इज न्यू, एग्जिस्टिंग, डिमोलिश्ड एंड टेम्पररी। सो हमें क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो हमारी डिमोलिश्ड वॉल है यहाँ पे, हमें डेमो में डिमोलिश्ड वॉल दिखानी होती है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिमोलिश्ड है ये ओवररिडन ऑलरेडी है, हमें ओवररिडन ही चाहिए था। देन एग्जिस्टिंग फेस हम इसे बाई कैटेगरी रखेंगे। बाई कैटेगरी रखने से क्या होता है कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट जैसी भी वॉल थी वो उसी तरह दिखेगी। एंड देन यू कैन शो द न्यू वॉल एज ओवररिडन वॉल। एंड टेम्पररी हमारी क्या होती है, जो कि सेम फेज में बने और सेम फेज में ही डिमोलिश हो जाए। सो हम यहाँ पे टेम्पररी का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, सो हम इसे नॉट डिस्प्लेट कर देंगे। सो एज यू कैन सी हमने यहाँ पे जो पहले से जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो हमें फ़िल्टर रेविट ने दिया था उससे थोड़ी सी एक अलग फ़िल्टर बनाई है मैंने, जो कि डेमो में ओवररिडन मैंने दिखाया है।
न्यू फॉर न्यू वॉल और कुछ भी अगर हम न्यू बनाते हैं तो वो ओवर रिटन में दिखाएगा। एंड ओवर रिटन इज दिस कि वो पूरी कलर में उसे दिखाएगा। एंड एज यू कैन सी इन प्रपोज्ड वर्जन हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ न्यू दिखाना चाहते हैं। सो न्यू विल बी शोन एज ओवर रिटन, एग्जिस्टिंग विल बी शोन एज कैटेगरी एंड डिमोलिश वॉल हम इसमें नहीं शो करना चाहते हैं। सो प्रपोज वर्जन में हम कुछ भी डिमोलिश शो नहीं करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कर देंगे नॉट डिस्प्लेड। एंड इन टेम्पररी ऑल्सो वी विल डू इट एज नॉट डिस्प्लेड एंड देन प्रेस ओके। and let's go to the proposed one, and here we need to make a few more changes I think. Okay, this should have been shown। अगर मैं यहाँ से फिर से वॉल क्रिएट करके देखता हूँ, so अगर ये डिमोलिशन शो हो रही है, let me check the VZ actually। हमें विजिबिलिटी ग्राफिक्स में भी कुछ चेंज करने होते हैं। सो यू कैन गो टू व्यू टेम्पलेट एंड हियर ग्राफिक मॉडल ओवरराइड। ओके, एंड एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, पहले आप यहाँ पे लेवल एग्जिस्टिंग में जाएं एंड एज यू कैन सी कि ये हमारी जो वॉल है ये वाइट दिखा रही है। एंड एज इन कि हमें यहाँ पे इसे ग्रे दिखाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वीजी पे क्लिक करेंगे। वीजी इज़ द शॉर्टकट फॉर विजिबिलिटी ग्राफिक्स, जो कि आप यहाँ पे व्यू टेम्पलेट्स, व्यू मैनेज टेम्पलेट पे जाके यहाँ पे विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाएँ, यू विल गेट द सेम ऑप्शन। सो वीजी इज़ द शॉर्टकट फॉर दैट। आप यहाँ पे वॉल्स पे जाएँ एंड वॉल्स पे यहाँ जो हमारा वॉल्स का पैटर्न है, आप चाहें तो इसे ओवरराइड कर सकते हैं। सो लेट मी जस्ट डू इट एज सॉलिड फील्ड एंड प्रेस ओके एंड अप्लाई इट। एंड एज यू कैन सी हमने जैसे यहाँ पे वॉल्स की कलर यहाँ चेंज की, ये पूरी ब्लैक हो गई, बट वी नीड इट एज अ ग्रे कलर। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरराइड में जाएंगे, सेलेक्ट द ग्रे कलर, प्रेस ओके 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 एंड दिस इज डन। सो ये हमारी ग्रे कलर की वॉल आ गई। एंड इन न्यू कंस्ट्रक्शन फेज हमें यहाँ पे शो करना है न्यू वॉल कलर। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, again let me check। okay, what I will do is I will just make this wall and then I will go to face filter and मैंने एक नया filter बनाया था, that is Z demo and Z propose। so right now we are in demo phase and as you can see मैंने जैसे इसे demo phase में डाला, after changing the color it has been changed। so मैंने यहाँ पे जो न्यू फिल्टर बनाई थी ये उसकी वजह से चेंज हो गई है। एज यू कैन सी मैं अगर यहाँ पे फेजेस में जाऊँ, सो ये जो हमारी डेमो एंड प्रपोज फेज है इसकी वजह से ही इसमें चेंज आया है। सो ये क्या, इसने क्या किया कि हमारी जो भी हमने कलर यहाँ प्रोवाइड की हुई है पैटर्न्स, ये उससे ओवरराइड कर देता है इस कलर को। सो द डेमोलिशन फेज इज ओवररिडन इन डेमो फेज एज यू कैन सी। और अगर हम यहाँ पे जाएं न्यू फेज में, दैट इज आवर प्रपोज फेज, एंड नाउ इफ यू कैन सी यहाँ पे हमें शो नहीं हो रही है न्यू वॉल। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारी फिल्टर है इसे मैं अपने न्यू फिल्टर में चेंज कर दूंगा। सो राइट नाउ इट इज एट शो ऑल, बट इसे मैं जो मैंने अपनी खुद की फिल्टर बनाई है मैं उसमें यूज करूंगा। सो दिस इज जी प्रपोज। नाउ इफ यू सेलेक्ट दिस, एनी गेसेस अभी क्या होने वाले हैं, एनीवन? I think we won't see the demolition वाली window wall, sorry, I guess। यस, यू आर राइट। सो एज यू कैन सी ये हमारी सिर्फ यहाँ पे वॉल शो हो रही है जो हमें हमने बनानी थी। और अगर हम यहाँ पे कुछ भी अब बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी एक वॉल मान लीजिए यहाँ बनाते हैं एंड गो टू प्रपोज्ड व्यू एंड नाउ यू कैन सी कि ये वॉल हमारी यहाँ पे शो हो रही है। एंड इफ वी गो टू एग्जिस्टिंग व्यू, मेक एनी चेंजेस टू इट, for example I have made something like this and let's just make one more wall। okay, and now what we will do is we will demolish some of them in demo phase। अगर हम डेमो में जाते हैं ये सारी चीज़ें हमें शो हो रही हैं, बट एज यू कैन सी कि हमारी जो एग्जिस्टिंग फेज में अगर आप यहाँ पे ये कलर देखें, ये जो आपको कलर दिख रही है, व्हाई इज इट नॉट शोइंग इन दिस वन। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो टू व्यू, अगेन व्यू, मैनेज टेम्पलेट एंड यहाँ पे हम एक न्यू टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज एग्जिस्टिंग में जाएं, व्यू टेम्पलेट पे जाएं, मैनेज टेम्पलेट एंड देन यू कैन जस्ट ओके व्यू
apply, create a template from current view. Yes, you can use this option and just rename it as something like Revite. Okay, so as you can see हमारे पास एक अलग सा ये आ गया है. एंड नाउ एक और चीज़ जो मैं भूल गया बताना, वो है इसकी स्केलिंग साइज. सो अब अगर आप इसकी स्केलिंग कर देते हैं 1:50 एंड देन यू सेव दिस टेम्पलेट. where is that create template from? Okay, this is our this is in our Revite template only. this जो हमारी टेम्पलेट है, यहाँ पे व्यू स्केल इसकी 1:50 कर दें, बट इट विल नॉट चेंज. सो आपको खुद से ही सारी चेंज करनी होगी पहले एक बार, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में फिर दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो एज यू कैन सी अभी भी हमारे यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रही है. हमने एक टेम्पलेट क्रिएट किया है जो कि लेवल एग्जिस्टिंग व्यू का है. सो अब हम लोग डेमो व्यू में जाएंगे. गो टू व्यू टेम्पलेट, मैनेज टेम्पलेट, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये Revite चूज करेंगे एंड प्रेस ओके. एंड again it has not changed. Just a second, let me check. Revite, ओके, ये Revite में चेंज नहीं हो रही है एक्चुअली. मुझे दूसरे व्यू में एक बार चेक करने दीजिए. ओके, इट इज नॉट चेंजिंग, बट यहाँ पे अप्लाई टेम्पलेट फ्रॉम करंट व्यू Revite. ओह यस. सो हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप व्यू टेम्पलेट पे जाएं एंड अप्लाई टेम्पलेट फ्रॉम करंट व्यू सेलेक्ट करके आप यहाँ पे Revite पे क्लिक करेंगे. बट यहाँ पे ये ओवरराइड हो जा रही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है. ओके, आई विल हैव टू सी कि गड़बड़ क्या है. बट व्हाट एल्स यू कैन डू इज, मैंने तो लास्ट टाइम जब किया था तो सिर्फ इस टेम्पलेट को चूज़ करना पड़ रहा था एंड एवरीथिंग वाज चेंजेस, जैसा कि हमें चाहिए था वैसा हो जाता था. ओके, नो प्रॉब्लम, इसे हम देख लेंगे. सो अभी हमें क्या करना है, अभी अगर हम प्रपोज व्यू में जाएं, सो हमने यहाँ पे जो भी वॉल्स क्रिएट की है ये एग्जिस्टिंग व्यू में शो कर रहे हैं. डेमो व्यू में जो भी चीज़ को हमें डिमोलिशन दिखाना है, आप डेमो करके दिखा सकते हैं इसे. एंड अगर आप प्रपोज व्यू में जाएं तो ये कुछ भी नहीं शो करेगा. सो दिस इज आवर मिनिमम दैट वी रिक्वायर फॉर टेम्पलेट फॉर नाउ. ओके, सो आप इसमें हर एक लेवल पे इस तरह से एक प्रोजेक्ट आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा. सो यू कैन क्रिएट एनी प्रोजेक्ट एंड आपके हिसाब से जो भी चेंजेस आपको प्रोजेक्ट में लगते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास अभी जो है डिफ़ॉल्ट वॉल है, डिफ़ॉल्ट वॉल जो है हमारी 200 मिलीमीटर है, देन 225, 300, देयर इज नो 100 मिलीमीटर वॉल यू कैन सी ओवर हियर. सो यहाँ पे हम जाएंगे एडिट टाइप पे, डुप्लीकेट इट, राइट इट्स नेम एज 100 मिलीमीटर, देन अगेन क्लिक ओके, गो टू स्ट्रक्चर, यू कैन गिव इट एनी मटेरियल. सो आप अपनी चॉइस की कोई भी यहाँ पे एक मटेरियल दे दें इस वॉल को. सो लेट मी सेलेक्ट जिप्सम वॉल पोर्ट, सो जिप्सम, or you can go for wall. So wall orange peel or option. So as you can see there's wall, coarse stucco. Okay, so this is the orange peel wall texture. Just load it in your material browser, apply it, and यहाँ पे आप चाहें तो इसे एक कोई भी कलर दे सकते हैं. कोई आई मीन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ. सो फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं 3D में जाऊँ, तो ये सारी वॉल ओके, एंड ये सारी वॉल की आपको जो भी हाइट रखनी है उसे आपको यहाँ पे प्रीसेट करना होगा. सो जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस वॉल, गो टू कनेक्ट अप टू लेवल 2. सो अगली बार आप जब इस टेम्पलेट को सेव करेंगे एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग एनी प्रोजेक्ट, सो ये जो भी इसकी हाइट होगी वो लेवल 1 से लेवल 2 तक ही जाएगी. सो यू नीड टू क्रिएट समथिंग लाइक 3 to 4 लेवल एंड आपको सब एडजस्टमेंट पहले से करके रखना होगा उस प्रोजेक्ट में. सो अभी मैंने क्या किया, एक वॉल बनाया दैट इज़ 100 मिलीमीटर. सो एज यू कैन सी अगर मैं यहाँ पे व्यू में जाऊँ, फ्रंट व्यू, एंड इफ आई कैन शो यू ओके इन हिडन लाइन, यहाँ पे हमारी वॉल ये जो है ये 2 सेकंड लेवल तक जा रही है, हमें फर्स्ट लेवल तक ही रखना है. ओके, सो एज यू कैन सी इस पर कोई पैटर्न नहीं है. अगर आप इस पर कोई पैटर्न लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ज़्यादा प्रोजेक्ट में हमें यहाँ पे इस पर ब्रेक पैटर्न दिखाना होता है. सो इधर यू कैन जस्ट अप्लाई अ मटेरियल टू इट, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सेलेक्ट द वॉल दैट इज 100 मिलीमीटर वॉल, देन अगेन आप कोई भी वॉल सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन यहाँ पे देखिए यहाँ फोरग्राउंड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें,
देन गो टू मॉडल, एंड इन मॉडल अगर आप यहाँ पे नीचे जाएं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कुछ brick shoulder and something like this block, then so these are few of the brick options. so हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं। हम जो भी यहाँ पे पैटर्न चूज करेंगे वो पैटर्न हमें वहाँ पे शो होगा। फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट चूजिंग दिस brick 75 by 225, ओके, अप्लाई, ओके एंड डन। सो एज यू कैन सी, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ हमारे यहाँ पे व्यू में दिखा रही है, जो कि इस पे एक पैटर्न बना हुआ है, बट अगर आप इसमें रियलिस्टिक व्यू में जाएं तो ये फुल्ली वाइट दिखाएगा, एज यू कैन सी। सो आप यहाँ पे कभी भी पैटर्न शो करना हो तो आप जाएं यहाँ पे एडिट पे, वॉल टेक्सचर, एंड यहाँ पे आप पैटर्न सेट कर सकते हैं, और यू कैन यूज़ द मटेरियल, उसमें भी आपको पैटर्न शो होगा। और अगर आप चाहते हैं कि 3D व्यू में भी पैटर्न शो हो, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे रियलिस्टिक में भी शो हो, आप यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जाएं एंड इसकी जो मटेरियल है आप इसे वॉल में सेलेक्ट कर लें, एंड you can search for a wall that is brick wall, okay। यहाँ पे अगर हमें brick wall नहीं शो हो रही है, let me search for brick ones, okay। so now you can see हमारे पास कुछ bricks के option है, you can select any one of it। so for example I'm selecting this one, okay, this is already available, select this one, press okay, okay and okay। and अगर अभी आप 3D व्यू में देखें तो ये हमारी यहाँ पे वॉल 3D में भी शो हो रही है with all the colors, एंड अगर हम यहाँ पे हिडन लाइन्स में भी जाएं तो भी इसमें पैटर्न शो होंगी। सो दिस इज़ वन थिंग। सो हम यहाँ पे जितनी भी तरह के वॉल बनाएंगे अपने टेम्पलेट में, सो राइट नाउ दिस इज़ अ प्रोजेक्ट, ओके। एंड जैसे कि यहाँ पे मैंने 100 मिलीमीटर बनाया, देन अगेन डुप्लीकेट इट, राइट इट एज 200 मिलीमीटर, ओके नॉट 200, 150, लेट मी डू इट एज 150, 200 मिलीमीटर पहले से अवेलेबल थी, और इसकी जो भी प्रॉपर्टीज थी वो खुद से ही पहले से आ जाएंगे। सो वी जस्ट नीड टू चेंज द थिकनेस ऑफ इट टू 150 मिलीमीटर एंड डन। so now we have this 150 millimeter wall, then we have also have the 100 millimeter wall, okay। एंड इसके बाद हमें शीट्स भी बना के दिखानी होती हैं। सो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम शीट्स पे गए, एक न्यू शीट क्रिएट की, एंड आई हैव डिफ़ॉल्ट जो मैंने बना के रखी है। सो मैंने यहाँ रिवाइट टेम्पलेट, नो नॉट दिस वन, वेयर इज दैट, दैट वाज, I will have to search for it, okay। let's just go with the default template। मेरे पास जो शीट्स की टेम्पलेट है मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा बाद में। so A1 metric right now it is available for us, so just press OK। and एक मिनट सौरभ, जोहा आपका कोई है प्रोजेक्ट जिस पे आपने भी काम करना है या कुछ, या अभी हम इसे नेक्स्ट वीक पे ले जाएं? आई थिंक हम दोबारा से एक और सेशन कर सकते हैं, क्योंकि हाँ अभी तक के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो इंसान खुद भी एक बार प्रैक्टिस भी कर ले और काम भी। ओके। हाँ सो तो जस्ट आई थिंक वन सो। थिंग, अगर जैसे कि हमने यहाँ पे यस जो भी सर। चेंजेस किए हैं, अब हम क्या करेंगे, यू कैन जस्ट नीड टू डिलीट दिस ऑल थिंग्स राइट नाउ, ओके, एंड गो टू फाइल, गो टू सेव एज, एंड हियर यू कैन सी हमारे पास दो ऑप्शन, दैट इज वन इज प्रोजेक्ट एंड वन इज टेम्पलेट। सो हम यहाँ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, एंड टिल नाउ हमने जो भी वर्क किया, फॉर एग्जांपल मैंने आज का जो वर्क किया है रिवाइट टेम्प, अगर हम इससे एज ए टेम्पलेट सेव कर लें and save it as one, okay, and RTE, okay, now you can see this is going to be saved as RTE file, save it, okay, and again it is giving us an option, okay, let's just save it as one, okay। सर वो अपना ये टेम्पलेट ग्रुप में भी शेयर कर देना व्हाट्सएप पे, ताकि जब हम खुद प्रैक्टिस करें ना तो वी कैन ऑलवेज गो बैक टू योर फाइल एंड सी हाँ कि क्या चीज़ कहाँ पे okay थी और इस तरह करके। ओके। सो अगर मैं ये मेन एक सिर्फ बता देता हूँ लास्ट में, जैसे कि मैंने इस टेम्पलेट को यहाँ पे सेव कर लिया है, ओके। सो इस टेम्पलेट में कुछ भी अभी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, गो टू फाइल, ओके, एंड नाउ यू हैव टू लोड दिस टेम्पलेट। जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे देन यू हैव टू लोड योर टेम्पलेट। सो आपको यहाँ पे इस टेम्पलेट को लोड करने के लिए क्या करना होगा, यू नीड टू गो टू ब्राउज, एंड अगेन यू कैन गो टू डेस्कटॉप, मतलब आपने जहाँ भी सेव किया हुआ उसे आप सेलेक्ट करें, प्रेस ओपन। सो एज यू कैन सी हमारी जो टेम्पलेट फाइल है RTE ये आ चुकी है। एंड नाउ ये देखिए हमने जितनी भी चीज़ें की थी अपने प्रोजेक्ट में ये सभी हमारे पास पहले से अवेलेबल है,
ओके, सो यहाँ पे आप क्या ठीक है, करें, हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा, मतलब वो एक अब दफा ही अगर हो गया तो वी कैन जस्ट जी, वर्क ऑन इट अगेन एंड अगेन। अब हम यहाँ पे कुछ भी बनाते हैं एंड नाउ हम्म। अगर आप देखें तो ये हमारी 200 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर जो भी हमारी वॉल थी ये सब यहाँ अवेलेबल है। यू कैन गो टू डेमो फेज, यू कैन जस्ट डिमोलिश एनीथिंग। अच्छा ये सब हमने डिलीट नहीं किया था, सो हम डिलीट कर देते हैं and just save it as a ठीक template है, and then you can work on it. So this is how I have made the template for आप सौरभ मैनेज yes में जाके फेज पे गए थे ना? yes यहाँ पे manage then phase and you can see the ठीक है। phase. Okay, so this is how you create the template. आपको जितनी भी requirement है आप अपने से खुद से change कर सकते हैं and then just save it as a template and then you can work on your file. उसके बाद उसमें कोई अच्छा दिक्कत नहीं सरूप, है। आई हैव अ क्वेश्चन। फॉर Yes. एग्जांपल जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं ना, तो देयर इज दिस वेबसाइट आई डाउनलोड, उधर से विंडोज डाउनलोड कर ली, डोर्स, जिस तरह की भी चीज़ों की ज़रूरत है, Hmm. तो वंस आई डाउनलोड तो उस करंट प्रोजेक्ट में आई कैन यूज़ देम, बट अगेन मुझे नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से डाउनलोड करनी पड़ती हैं, या पुराना प्रोजेक्ट खोल के आई लोड द फैमिली इनटू द प्रोजेक्ट दैट आई एम करंटली वर्किंग ऑन, तो Okay. उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। Okay. So तो जिस आपके तरह आप ये टेम्पलेट दिखा रहे हो, सो फॉर yes. एग्जांपल आई जस्ट क्रिएट वन टेम्पलेट और उसमें मैं ये विंडो सेव कर दूं, डोर सेव कर दूं, डाउनलोडेड, And then तो just ये save it as सेव RT रहेंगे। file. Yes, it will be saved. So सिर्फ आपकी जो फाइल है right now it is like 5 MB, so उसकी साइज बढ़ जाएगी। so मैंने मेरी जो टेम्पलेट है इस पे मैंने बहुत सारी मतलब फाइल डाल के रखी थी। so as you can see ये 74 MB समथिंग की है। so हमारी जितनी भी डोर विंडोज एंड ऑल जो भी रहती हैं ये यहाँ पे सेव हो जाती हैं इसमें। so अगर मैं आपको अच्छा दिखा सकूँ ठीक। अपनी टेम्पलेट। ओके, सो मैंने कल जो शेयर किया था अगर आप देखें तो वो भी कंप्लीट टेम्पलेट नहीं थी, बट मैं जैसे जैसे काम करता जा रहा हूँ उस पर चेंजेस करते जाता हूँ। ओके, एनीथिंग एल्स? और ओके, अगर आपको किसी को शीट्स में थैंक यू प्रॉब्लम सो हो। मच सौरभ। ओके, थैंक यू सो मच। हम बस शीट्स का हमारा रह गया तो वो हम इंशाल्लाह एक और रख लेंगे सेशन, और उसके बाद फिर इसमें शीट्स का भी हम सीख लेंगे, तो वो हमारा काम भी काफी आसान हो जाएगा शीट्स का एक दफा आ जाएगा। हाँ डेफिनेटली। इफ्रा, एक और चीज़ मैं सोच रही थी कि हमारा एक और भी आई डोंट नो गोल होता है ना कि ड्राइंग्स अच्छी लगे हैं, जितनी डिटेल्ड हो वो हो, तो उसमें फॉर एग्जांपल एक तो रेविट में आप ना 3D सेक्शन बना सकते हो, यस, तो हाँ। जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर देते हो, और आप 3D जैसे मैं ना आज कभी कभार 3D आइसोमेट्रिक सेक्शन ले लेती, तो वो काफ़ी बार डिटेल्स दिखा देता है, स्पेशली फॉर द स्टेयर्स गोइंग टू द लॉफ्ट। तो इस तरह की चीज़ें, ऑल्सो जो टेक्सचर्स हम ऐड करते हैं, काफ़ी बार ना रेविट में वो टेक्सचर होता नहीं है, तो हम पिक्चर डाउनलोड करके यू एडिट इट इन रेविट, वो जो आप बम्प वगैरह करते हो ज़्यादा, हाँ ताकि हाँ उसका टेक्सचर थोड़ा सा, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लाइक फॉर डिटेल्स अगर हम सीख लेना, एंड देन मे बी, क्योंकि ये शीट्स वाला आई गॉट इट बट इट्स ऑल्सो सो कंफ्यूजिंग, तो आई थिंक आई टेक टाइम, वो थोड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके ही। व्हाट सही डू यू बात। थिंक? हाँ। तो मे बी वी कैन हैव अ सेशन जिसमें वो इस तरह की शाहरुख कैन शेयर के डिटेल्स, द मोस्ट डिटेल्स, लाइक इवन 3D सेक्शन में हमें वॉल की लेयर्स नजर आ जाएं, तो विच कैन हेल्प अस इन बिल्डिंग रेगुलेशन हाँ ड्राइंग्स एज एग्जैक्टली, वेल। उसमें वो काफी हेल्प हो जाएगा सेक्शन में। हाँ, जस्ट ओके, रिप्रेजेंटेशनल वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, विच कैन ऑल्सो इम्प्रेस द क्लाइंट्स एज वेल, आई थिंक। हाँ सही है। ऑल्सो हाँ सारूप, इफ यू कैन, मतलब कि बहुत बेसिकली, बट शो अस हाउ टू ऐड लाइक बीम्स, क्योंकि मैंने एक बार कोशिश की थी कि जैसे आप बीम्स ऐड कर दो, और हम वो जो 3D क्या कहते हैं, सॉरी, आइसोमेट्रिक होता है ना, जिसमें आप आइसोमेट्रिक सेक्शन, यस। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर शो करते हैं, लेकिन वो एक्सप्लोडेड डायग्राम्स, यस, ओके, तो एक्सप्लोडेड उसमें डायग्राम्स जैसे उसके लिए मुझे बीम्स खुद ऐड भी कर देखना दी, पड़ेगा। पैच स्टोन ऐड कर दिया। अच्छा, ओके, अगर वो आपको आता है और अगर आपको आइडिया है ना थोड़ा सा भी, जैसे बीम्स ओके, ऐड कर दिए, पैच स्टोन, जॉइस्ट शो कर दिया, समथिंग एनीथिंग, इस तरह की छोटी छोटी एक्चुअली डिटेल्स, बात ये है कि ये बहुत हेल्पफुल होगी। मैं 3D स्ट्रक्चर मॉडलिंग करता था, बट मैंने बहुत दिन से छोड़ दिया, सो मुझे उससे देखना पड़ेगा। एंड सो चलो, आई एनी बेसिक ओके, थिंग्स जो आपको याद हो, कुछ भी हो, तो वी कैन मे ओके, बी सो डिस्कस एक्चुअली इट मुझे एज खुद वेल। से देखना पड़ेगा। एंड एक्चुअली बात ये है कि मुझे उसमें ड्राफ्टिंग नहीं आती है, बिकॉज हर एक चीज़ जो स्ट्रक्चर में होती है वो ठीक से मॉडल में शो नहीं करती है। सो मे बी एग्जैक्टली। मैं देखूंगा किसी प्रोजेक्ट पे अगर काम करके, अगर वो हो जाती है तो मैं आपको अच्छे से बता चलो ठीक दूंगा। है, एज यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सौरभ। हम थैंक यू इसकी एंड प्रैक्टिस करके कोई मसला वगैरह हुआ तो विल लेट यू नो, ताकि आप हमें फिर से उसमें हेल्प आउट कर दो okay, and I will थोड़ा share बहुत you the रेसिपी video वगैरह। link for this. Okay, थैंक यू सो मच सौरभ।
थैंक यू हाँ, Thank सौरभ। you. वीडियो लिंक भी और रेविट फाइल भी। थैंक यू Okay. हाँ, सौरभ। थैंक यू, Okay. बाय। So just